क्या आपको पता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं? क्या 2021-22 की तैयारी आपने शुरू कर दी है? और क्या आपने तैयारी जो शुरू कर दी है क्या वो सही दिशा में चल रही है? अगर इस चीज़ के बारे में पता करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2021-22 बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है भाई, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2021-22 में चेंज हो चुका है। अगर आपको ये सिर्फ बनी बनाई पुरानी बातें लग रही हो तो ये देखो, मेरे पास आज के पेपर का कटिंग देख लो, क्लियरली लिखा है इनोवेटिव व अपनी शैली में सही जवाब देने वाले को मिलेंगे ज्यादा अंक। अभी तक क्या होता था? तो अभी तक क्या होता था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते थे दैट इज 20%। अभी तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे वो कितना आते थे भाई? 20% आते थे। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन 60% आते थे। और केस स्टडी, जी हाँ, केस स्टडी आता था 20%। अब इस चीज को बदल दिया गया। अगर आप नहीं जानते हो तो फटाफट मेरे वीडियो के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए अब क्या होने वाला है, बिना देखे पढ़ाई करोगे तो उसी तरह से तीर लगाना हो गया जिस तरह से बिना निशाना लगाए कोई तीर चलाता है। तो बिना निशाना चलाए आप तीर चलाओगे बेटा तो कभी भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको निशाना पहले लगाना पड़ेगा कि आखिर है क्या। तो देखिए अब क्या हो गया, अब ये हो गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपका 20% हो गया है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका कितना हो गया भाई? 20%। पहले भी 20% था, अभी भी 20% है। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, जी हाँ, पहले 60% था जिसको घटा करके कर दिया गया है 50%। मतलब अभी तक जो आप स्टोरी पढ़ते थे ना, स्टोरी कुछ भी लिख कर आ जाते थे, एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाता था, अब वो नहीं चलने वाला। आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 50% होगा, 60% नहीं होगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 50%। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केस स्टडी क्वेश्चन दैट इज 30%। दिस इज द मेजर चेंजेज है ना। पहले ही आपका 60% था जो अब हो गया 50%। पहले ही आपका 20% था जो अब हो गया 30%। तो आखिर है क्या जो चेंजेज आया, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? तो पहले मैं समझा देता हूं किस तरह का चेंजेज आया भाई। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20% में क्या आएगा? तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव आते थे ना, दैट इज द ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या आता था भाई? तो एक क्वेश्चन दिया रहता था और इसके 4 ऑप्शन दिए रहते थे, ए बी सी और डी। बच्चा लोग इन चारों में से कोई एक सही कर लेता था। दिस वन इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये पहले भी 20% थे और आज भी 20% होंगे। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन 50%। पहले आप लिखते थे ना, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर दिया जाता था तो क्वेश्चन आता था राइट द थ्योरी अबाउट ओम्स लॉ। तो यहां पर क्या होता था एक्चुअल में भाई? तो यहां पर आप एक स्टोरी की तरह लिखना शुरू कर देते थे, है ना, लंबा लंबा अपना लिख दिए और इसमें सारे बच्चे को एक जैसा नंबर मिलता था। अब भाई ये 60 मार्क्स जो मिलता था वो 60 मार्क्स को घटा कर दिया गया 50 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 नंबर का नुकसान कैसे बच्चे के लिए भाई? तो रटने वाले बच्चे के लिए, रटने वाले बच्चे के लिए 10 नंबर का नुकसान हो गया, क्योंकि रटने वाला बच्चा हमेशा 10 नंबर रट कर चला जाता और नंबर पा लेता। अब ये नहीं चलेगा। थर्ड वन इज द केस स्टडी क्वेश्चन। हाँ बच्चा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब के एग्जाम पैटर्न में जो सबसे ज्यादा जो चेंजेज आ रहा है दैट इज केस स्टडी। मतलब आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। आप जो मर्जी जो लिख कर आ जाओगे उससे कोई मतलब नहीं, आप जो बुक में पढ़ के जाते हो उससे कोई मतलब नहीं। आपका खुद का सोच बताएगा कि आप कितना नंबर लाने लायक हो, दैट इज कॉल्ड केस स्टडी। इसमें क्या हो सकता है? कुछ सिचुएशन दिया जा सकता है, आपको सिचुएशन दिया जा सकता है। सिचुएशन इन द सेंस कि अगर आप वहां के मैनेजर होते और ऐसा ऐसा सिचुएशन होता तो आप इनमें से कौन सा काम करते। सपोज आप किसी कंपनी के मैनेजर हो और उस कंपनी के मैनेजर बनने के खातिर आपने बहुत सारा डोनेशन दिया है और उसके बाद मान लीजिए आपको किसी तरह का काम कराने के लिए कुछ पैसे अगर कोई ऑफर करे तो आप उस केस में क्या करोगे, है ना। उसी तरह से कंपनी को अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रही हो और आपके एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो उस केस में आप क्या करोगे? कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ाओगे? इस छोटा छोटा चीज़ है, दैट इज कॉल्ड केस स्टडी। केमिस्ट्री की बात करोगे तो केमिस्ट्री में केस स्टडी आपको मिलता है ना, सब्सटेंस एक्स बाई इस तरह से आपका जेड, कंपाउंड फॉर्म्स एक्स बाई इस तरह से जो दिया रहता है दैट इज द पार्ट ऑफ केस स्टडी। बच्चे लोग केस स्टडी का जवाब वही लोग दे सकता है
केस स्टडी का जवाब वही लोग दे सकता है जिन लोगों के पास अपना खुद का लॉजिक है। बिना लॉजिक का आप केस स्टडी का जवाब नहीं दे सकते हो। तो भाई केस स्टडी को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो चलिए मैं ये भी बता देता हूं। केस स्टडी ठीक करने के लिए बेटा मैक्सिमम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन आप देखते रहना है, आपको हर क्वेश्चन में आपको केस स्टडी नाम से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये चीज आपको देखते रहना है और प्रैक्टिस ज्यादा करना है। और बाकी एक सबसे जरूरी चीज, आपको रेस एकेडमी के साथ बने रहना पड़ेगा। हमारे साथ बने रहोगे, मैं केस स्टडी रेगुलरली कराता रहूंगा, मेरा लाइव क्लास हमेशा होता रहता है, लाइव क्लास आप अटेंड करो, केस स्टडी मिलते रहेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका इस बार के एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेज हुआ है, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चेंज लाना है आपके तैयारी में होना चाहिए। और पेपर कोई यूं ही नहीं बोलता, आप सीबीएसई के साइट पे भी जाकर देख सकते हो, है ना। तो आपको बस सावधान होने की जरूरत है। पुरानी बात, पढ़ी पढ़ाई बात पे नहीं जाना है, पुराने टीचर पे नहीं जाना। भाई नया जो चीज पैटर्न होगा वो चीज आपको करना पड़ेगा, बाकी हम लोग है ना इसके लिए। चलिए अच्छी बात है कि आपने इस चीज को देख लिया, अपने दोस्तों को भी दिखा दीजिए अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो, क्योंकि उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि आपने क्या पढ़ा और किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आए। ये मन में दिमाग में मत लाना कि अपने दोस्त को ना बताकर खुद ही पढ़ लेना है। भाई कंपटीशन इज ऑलवेज गुड और हेल्दी कंपटीशन और दैट इज बेस्ट। हेल्दी कंपटीशन किया करो, दैट इज नॉट इल कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन ऑलवेज मेक यू परफेक्ट पर्सन, है ना। तो चलिए बहुत अच्छा आपने इस वीडियो को देखा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे ये फायदा मिला कि आपके काम आ गया, आपके 2-4 नंबर इससे बढ़ जाएंगे। चलिए थैंक यू, गुड डे, बाय।